कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर निशाना साधकर पूछा कि क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अब मोदी कोड ऑफ कंडक्ट बन गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, क्या एमसीसी अब मोदी कोड ऑफ कंडक्ट बन गया है। आदित्यनाथ भारतीय सेना का अपमान करते हैं, ईसी उन्हें प्रेम पत्र लिखता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष न्याय योजना को कोसते हैं, ईसी कहता है आगे से मत करें। चुनाव आयोग सत्तासीन ताकतों को सच्चाई का आईना दिखाने से घबरा क्यों रहा है। श्रावस्ती के गिलौला बाजार में आग लगने से हड़कंप मच गया। बता दें, अज्ञात कारणों के चलते एक ज्वेलरी दुकान में भीषण आग लग गई, जिसके चलते दुकान में रखे सभी सामान जलकर राख हो गए। वहीं सूचना के बाद भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को न पहुंचते देख ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बॉलीवुड एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा ने औपचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की घोषणा की है, जिसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शत्रुघ्न को पटना साहिब से उम्मीदवार बना लिया है। शत्रुघ्न ने कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला की अध्यक्षता में सदस्यता ग्रहण की। हालांकि शत्रुघ्न ने ट्वीट करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा मुझे समाज और देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। अमेठी रेलवे स्टेशन के पास बने आईओडब्ल्यू गोदाम में अज्ञात कारणों से आग लगने का मामला सामने आया है, जहां रेलवे पर रखे स्क्रैप जलकर राख हो गए। वहीं स्टेशन मास्टर की सूचना पर पहुंची आरपीएफ और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बता दें, कुछ दिन पहले भी स्टेशन परिसर के कंट्रोल रूम में भी संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से रेलवे टिकट वितरण का काम कई घंटों तक प्रभावित रहा था। फर्रुखाबाद के कमालगंज के थाना क्षेत्र में 8 साल की बच्ची खेलते समय बोरवेल में गिर गई। घटना की जानकारी होते ही ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। वहीं बच्ची को निकालने के लिए जिला प्रशासन ने मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्स को बुलाया, जिसके बाद 3 टीमों के द्वारा बच्ची को बचाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया। वहीं ऑपरेशन के 58 घंटे के बाद भी सेना की टीमों को असफलता मिली। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। उन्होंने पार्टी कार्यालय में कहा, मतदान नजदीक आता जा रहा है, जहां सपा आरएलडी एवं बसपा के कार्यकर्ता गांवों में जाकर लोगों से अमीरी और गरीबी के भेदभाव को दूर करने की अपील कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा, सरकार ने केवल अमीरों को बढ़ाने का काम किया है। अगर भाजपा विकास की बात करती है तो हमें बताएं कि कहां हुआ है विकास। मोदी ने कहा था सालाना 2 करोड़ नौकरी देंगे, क्या किसी को नौकरी मिली? चुनाव अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। मतदान करने का दिन बहुत करीब आ गया है। सभाएं लगातार और जनता से संपर्क सभी राजनीतिक दल लगातार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी गठबंधन, आरएलडी गठबंधन पूरे प्रदेश में उनके कार्यकर्ता नेता जनता के बीच में हैं और जनता से अपील कर रहे हैं कि आने वाले समय में भारत का भविष्य बेहतर हो, भारत और देश आगे बढ़ता दिखाई दे। लखनऊ में लोकसभा चुनाव को देखते हुए लखनऊ पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया है। आचार संहिता के बाद ही लखनऊ पुलिस हर चौराहे पर मुस्तैद दिखाई दे रही है। वहीं गाजीपुर थाना के पॉलिटेक्निक चौराहे पर संदिग्ध लोगों और 4 पहिया वाहनों के साथ रोडवेज बसों में भी चेकिंग अभियान चलाया गया है। बीती रात 11 से 3 बजे तक लखनऊ पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें कई गाड़ियों की काली फिल्म भी उतारी गई। वहीं इस चेकिंग अभियान में एसपी और इंस्पेक्टर समेत भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रही। पिछले दिनों लखनऊ में जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है, उसे देखते हुए यह कदम उठाया गया है। देखिए, चुनाव के परिप्रेक्ष्य में ये अब चेकिंग पहले से चलती चली आ रही है। आज भी चेकिंग की गई है पॉलिटेक्निक चौराहे पर, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ चेकिंग हुई है। तकरीबन 30 से 40 वाहनों की चेकिंग अभी तक हो चुकी है और चुनाव को सकुशल कराने के लिए और आम जन में विश्वास के लिए ये चेकिंग अभियान चलता रहेगा। अमेठी के तिलोई तहसील में जिलाधिकारी डॉक्टर राम मनोहर ने चुनाव को लेकर मतदान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। वहीं इस दौरान उन्होंने समारोह में शामिल लोगों को 6 मई को मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए बताया
जो छात्र छात्राएं 1 जनवरी 2019 को 18 वर्ष की आयु के पूरे हो चुके हैं, जिसके बाद भी उनका नाम मतदाता सूची में किसी कारणवश नहीं है, वो 11 अप्रैल 2019 तक फॉर्म 6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में दाखिल करा सकते हैं। अमेठी में जिलाधिकारी डॉक्टर राम मनोहर मिश्रा गेहूं क्रय केंद्र का औचक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां केंद्र के सचिव को अनुपस्थित देखकर जिलाधिकारी ने उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करते हुए सचिव का 1 दिन का वेतन रोकने का निर्देश दिया है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने केंद्र पर मौजूद कट्टा, छन्ना और नमी मापक यंत्र के साथ ही किसानों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। साथ ही किसानों ने अपना गेहूं क्रय केंद्र पर ही बेचने की अपील भी की। अयोध्या में हिंदी नव वर्ष विक्रमादित्य नव संवत्सर की पूर्व संध्या के मौके पर संतों महंतों ने रामकोट की परिक्रमा की। इस दौरान भाजपा नेता विनय कटियार ने राम मंदिर निर्माण पर लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि देर जरूर हो रही है, पर अब लगता है कि राम मंदिर निर्माण के लिए एक और आंदोलन छेड़ने की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर राम जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर रामविलास दास वेदांती ने विनय कटियार के आंदोलन के राग पर कहा कि अशोक सिंघल के आंदोलन के सपनों को पूरा करने के लिए इस आंदोलन को एक नई धार देने की जरूरत है। 2019 के चुनाव के बाद जब मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश की जनता को विश्वास है कि मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। मंदिर के लिए आंदोलन तो माननीय अशोक सिंघल जी ने छेड़ा है और वही आंदोलन अभी भी चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अशोक सिंघल जी के सपनों को साकार करने के लिए अयोध्या में एक फिर से विशाल और विकराल रूप संतों को धारण करना पड़ेगा। प्रदेश के सिंचाई मंत्री और भाजपा नेता धर्मपाल सिंह महाराज निषाद राज की जयंती समारोह में शिरकत करने के लिए अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र में आतंकवादियों पर देशद्रोह का मुकदमा न चलाने के वादे की कड़ी निंदा की। साथ ही सपा बसपा के गठबंधन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में गठबंधन का कोई प्रभाव नहीं है और न ही इससे कोई तरक्की और उम्मीद दिख रही है। धर्मपाल सिंह ने दावा करते हुए कहा कि प्रदेश में 73+ और देश में 400 से अधिक सीटें भाजपा को ही मिलेंगी। राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपने घोषणा पत्र में देशद्रोह का मुकदमा नहीं चलेगा, क्योंकि हम सारी सुविधाएं दे दें, सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान का आतंकवादी आएगा, हिंदुस्तान में बम विस्फोट करेगा और चला जाएगा, देशद्रोह का मुकदमा नहीं होगा। ये बहुत ही निंदनीय बात है। गठबंधन का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। गठबंधन का इसलिए प्रभाव नहीं पड़ रहा है, गठबंधन राजनीति में होते रहे और ये नया कोई गठबंधन नहीं है। इस बार गठबंधन की कोई प्रक्रिया में कोई तरक्की नहीं है। जनता ने निर्णय ले लिया है, उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में हम 73 पास करेंगे उत्तर प्रदेश में और 400 से अधिक सीटें देश में मिलेंगी। मोदी जी प्रधानमंत्री बने। बागपत के बड़ौत में लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा युवा मोर्चा संघ हिंदू जागरण मंच ने बाइक रैली निकालते हुए मोदी के जमकर नारे लगाए। इस दौरान राष्ट्रीय प्रवक्ता चारू प्रज्ञा ने डॉक्टर सत्यपाल सिंह को वोट देने की लोगों से अपील करते हुए कहा कि देश मोदी के हाथों में काफी सुरक्षित है, जिसके कारण जनता एक बार फिर से मोदी को अपने देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। ये हिंदू जागरण मंच की रैली थी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में और हिंदू जागरण मंच आज मोदी जी के लिए सड़कों पे उतरा है। उनका ये मानना है, जैसे पूरे देश का मानना है, कि देश मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है और हम फिर से एक बार मोदी सरकार पूर्ण बहुमत से बनाएंगे। जालौन में भाजपा के युवा मोर्चा के सम्मेलन में शिरकत करने आए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल को डर है कि कहीं वह अमेठी में ना हार जाएं, इस वजह से वह वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं सपा के मैनिफेस्टो पर उन्होंने कहा कि इतने साल सत्ता में रहने के बाद भी बदलाव नहीं ला सके और अब सपा सामाजिक न्याय से महापरिवर्तन की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि केवल भाजपा ने ही सभी का विकास किया है। पीएम मोदी बनारस से चले तो बड़ोदरा और बनारस लड़े, बड़ोदरा छोड़ा बनारस के होके रह गए, यूपी के होके रह गए। पीएम मोदी को अपनी सेवाओं पर भरोसा है कि बनारस मुझे लाखों लाख वोटों से जिताएगा। वो तो एक बार एमपी बनारस के अभी रहे हैं, या इतनी बार एमपी रह के अमेठी में कुछ भी नहीं किए, इसलिए इनके अंदर डर है, ये भाग के गए। नरेंद्र मोदी तो दोबारा आप कहीं नहीं जा रहे हैं, केवल बनारस के लड़े।